बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। द टर्म डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट describes the situation in which the party who is required to pay the amount in the instrument does not do so. Dishonor of a negotiable instrument का मतलब ये है या एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पेमेंट करनी है, मिसाल के तौर पे, तो वो उसको पेमेंट नहीं करती। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज किया है या चेक प्रेजेंट किया है, वो दोनों डिसऑनर कैटेगरी में चले गए। इन अदर वर्ड्स इट सजेस्ट दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज लॉस्ट इट्स ऑनर। दूसरे लफ्जों में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने प्रेजेंट किया है उसका ऑनर, उसका वकार वो खत्म हो गया है एंड इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर रिलीजिंग फाइनेंशियल गेन्स। और अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, या आप कह सकते हैं कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि उसकी बेस पे आपको पेमेंट रिलीज हो, चाहे आप मैच्योरिटी पीरियड पे पहुंच चुके। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑनर। दो किस्म की टाइप्स इधर हम डिस्कस करेंगे। पहली है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस ज्यादातर रिवॉल्व करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने वो प्रेजेंट किया है तो वो रिजेक्ट हो गया। ओके, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पहले एक्सेप्ट होता है और इसके बाद उसको आप पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके जाते। दूसरा है जनाब डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, कि आपने चेक प्रेजेंट किया है और वो डिसऑनर हो गया है। इन दोनों के काफी सारे फैक्टर्स हैं। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस का पहली वजह ये हो सकती है कि 48 आवर्स में प्रोसेसिंग ही नहीं हुई, तो इसके बाद वो डिसऑनर हो गया। या जो ड्राई है, जिसने आपको पैसे देने हैं, वो फिक्टिशियस है, या किसी की डेथ हो गई है, या इसके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको अप्रूव करना है वो एक से ज्यादा हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी ये जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस में चला जाएगा। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट का मैंने बोला कि आपने चेक प्रेजेंट किया है, चेक प्रेजेंट करने के बाद देखा कि भाई अकाउंट में पैसे नहीं है, वो डिसऑनर हो जाएगा। चेक में करेक्शन रिक्वायर्ड है, उसमें कोई गलती है, फिर भी डिसऑनर हो जाएगा। तो ये बेटा लुबे लुबाब है किसका? डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इसको एक दो दफा देखें, ये आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।